मोहन यादव नहीं बल्कि अमित शाह की चलेगी। एमपी में इन मंत्रियों से कुर्सी छीनेंगे अमित शाह। मोहन यादव की कुर्सी पर भी संकट के बादल। 10 मंत्रियों और मोहन यादव पर गिर सकती है गाज। अमित शाह ने पहले ही दे दी थी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सियासत में नफे नुकसान को ही जहन में रखकर हर चाल चली जाती है। जो आपके काम का है वही आपका खास बन जाता है, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना होता है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रदेश के सीएम मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी वो सभी को पता है। एक ओबीसी के बदले दूसरा ओबीसी चेहरा यानी कि दूसरा ओबीसी सीएम वहां मिल गया। वहीं बिहार के यादवों को भी संदेश भेज दिया गया, यानी एमपी से बिहार तक का जातीय समीकरण बीजेपी ने साध लिया। वहीं सियासी सयानों का कहना है कि एमपी में मंत्रिमंडल का विस्तार भी जातीय समीकरण को देखते हुए रखा गया, ताकि लोकसभा चुनाव में हर जाति का वोट बैंक बीजेपी को मिल सके। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की चुनौती दहलीज पर थी। आलाकमान ने हर राज्य के मंत्री मुख्यमंत्रियों पर प्रेशर बना दिया था कि अपने अपने हर क्षेत्र में आपको काम करना है और जनता से वोट की अपील करनी है। ये लोकसभा चुनाव मोहन यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। खबर है कि चुनाव के नतीजों के बाद मोहन यादव के 10 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ सकती है। खबर तो ये भी है कि जल्द मोहन यादव की कुर्सी भी जा सकती है। अमित शाह ने पहले ही इसे लेकर चेतावनी दे दी थी कि मोहन के जिन मंत्रियों के क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम होगा उसे अपने मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। एमपी तक में छपी एक खबर के अनुसार 3 चरणों की वोटिंग के बाद अब एमपी के 10 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। शाह ने चेतावनी दी थी, जिन मंत्रियों की विधानसभा में 2019 की तुलना में इस बार कम वोटिंग होगी उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। 3 चरणों के वोट के बाद अब एमपी सरकार के 10 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि इन मंत्रियों की अपनी विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार की तुलना में मतदान कम हुआ। इन मंत्रियों के नाम भी आपको बताते हैं और कितने प्रतिशत वोटिंग कम हुई है वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एंदल सिंह कसाना के यहाँ 19.4% कम वोटिंग हुई। विजय शाह के हरसूद में 12.7% कम वोटिंग हुई। विश्वास सारंग के क्षेत्र में 6% मतदान कम हुआ। गोविंद राजपूत के विधानसभा क्षेत्र में 9.5% मतदान कम हुआ है। राकेश शुक्ला के मेहगांव में 10% कम वोटिंग हुई। करण सिंह वर्मा के यहाँ 7% मतदान कम हुआ। नारायण सिंह कुशवाहा के ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी 2% मतदान कम हुआ। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में 7% कम मतदान हुआ। कृष्णा गौर और गौरव टेटवाल की विधानसभा में भी 7 से 9% मतदान दर्ज किया गया है, कम मतदान। तो ये वो 10 सीटें हैं जहां पर मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। वहीं शाह इस बात से काफी नाराज बताए जा रहे हैं कि टारगेट देने के बाद भी कई मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में बेहद कम मतदान हुआ। दरअसल मतदान कम होने का मतलब होता है बदलाव। बीजेपी के रणनीतिकार भी इस बात को मानते हैं कि पार्टी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि 4 जून के बाद क्या तस्वीर बनती है। एक बात तो साफ है कि इन दिनों एमपी में सीएम से लेकर मंत्री तक की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या अगर शाह इन 10 मंत्रियों को हटा देते हैं तो क्या ये फैसला सही होगा? क्या इनकी कुर्सी पर जो तलवार लटक रही है उससे बीजेपी को प्रॉफिट आगे मिलेगा या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।